हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व करा था 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। आज हम उससे आगे चलेंगे, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन के अनुसार से, जैसा 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि रीता गोज़ 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी रीता किसी एक पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर आगे जाती है। ओके, हाँ, पॉइंट ए से 20 किलोमीटर आगे जाती है पॉइंट बी तक। उसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम बी, यानी बी से मूव्ड 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, और पॉइंट बी से वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है सेम रास्ते से। बोल रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब है कि रीता जो थी पॉइंट 1 से, पॉइंट ए से वो बी की तरफ जाती है, यहाँ तक जाती है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर गई है, और उसके बाद बी से उसने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर 20 तो यहाँ तक ऐसे ही हो जा रहा है, इधर और चलेगी, ये हो जाएंगे 30 किलोमीटर। और क्वेश्चन के अनुसार से बोल रहा है कि अगर ईस्ट वाले साइड को, अगर हम ईस्ट वाले साइड को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइड हम दिखाते हैं, तो जैसा कि हम नंबर लाइन के बारे में जानते थे, तो हम मान के चलते हैं कि ए जो हमारा जहाँ से वो स्टार्ट किया था चलना, वो हमारा ओ है, जीरो है। तो जीरो से वैसे भी हमें पता है कि राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है एंड लेफ़्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जो चला है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हमें पता है कि राइट साइड वाला हमारा पॉजिटिव होता है, तो लेफ़्ट साइड वाला हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी कि किस इंटीजर से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसके फाइनल पोजीशन को, फ्रॉम ए से। तो देखते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि दे रखा था, तो उसके अनुसार से क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा था, क्वेश्चन के अनुसार से तो हमने हाफ किया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से। आगे बोल रहा था, तो क्योंकि डिस्टेंस हमारा दिया हुआ था ए से बी का, हमने बताया था कि ये 20 का है, 20 किलोमीटर गया था। उसके बाद फिर ये बी से लौट के गया है इस साइड में, और यहाँ तक, यानी मान के चले वो 30 किलोमीटर गया था वेस्ट की तरफ। तो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो 20 किलोमीटर तो वो वापस आया। तो वापस आने के बाद वो एक्स्ट्रा कितना चला है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा चला था 20, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया माइनस, और कितना चला था 30 किलोमीटर, तो हमने कर दिया 30 किलोमीटर, तो वो हमारा आंसर है -10 किलोमीटर। तो रिया का जो फाइनल पोजीशन है फ्रॉम ए से सी की तरफ, वो है -10 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, हर एक रो, जैसा कि हमें पता है कि हमारा रो होता है, कौन रो होता है, यानी कि रो ऐसे वाला, और कॉलम होते हैं हमारे ये। तो इस तरह से ये कह रहा कि हमारे हर एक रो में ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल, डायगोनल हमारे कौन होंगे, डायगोनल यानी हमारे ऐसे वाले, तो हमारे हो गए रो ऐसे वाले, कॉलम हो गए ऐसे वाले, और डायगोनल हो गए ऐसे वाले। तो हर एक रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, कहने का मतलब है इसके हर एक रो को जोड़ा जाए, अगर इसको जोड़ें या इसको जोड़ें या इसको जोड़ें, या फिर इसको जोड़ें इसको जोड़ें इसको जोड़ें अलग अलग सेपरेटली, या फिर इसको जोड़ें या इसको जोड़ें, तो बोल रहा है द सेम सम, यानी कि जो सम आएगा जोड़ने पे वो हमारा सेम होगा। तो बोल रहा है कि चेक विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर, कहने का मतलब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कौन जो है हमारा एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर कहने का मतलब किसको ये फॉलो कर रहा है, इन दोनों में से कौन ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है जिसमें हमारे सेम सम आएंगे। तो हम चेक करते हैं। तो हम पहले के अनुसार से देखते हैं। तो पहले नंबर में हमारा दे रखा था, हमारे फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो के अनुसार से हमारा दे रखा था 5, देन -1 और -4 था। तो 5 प्लस -1 प्लस -4, तो 5 माइनस माइनस वाला हमारे जुड़ जाएंगे साथ में, तो 5 - 5 0 हुए। फर्स्ट में हमारे 0 होगा। सेकंड रो को हमने ऐड करा -5 प्लस -2 प्लस 7, तो -7 ये होगा, माइनस माइनस वाले जुड़ गए तो साथ में माइनस माइनस वाले जुड़ गए, और ये हमारा 7 था, तो -7 + 7 = 0, ये भी हमारा फॉलो किया, सेम है। 0 + 3 प्लस -3 हमारे घट के ये भी 0 हो गए। चलो, रो हमारा सेम है। कॉलम की बात करें तो कॉलम में हमारा है 5 प्लस -5 प्लस 0, तो हम 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 0 आएगा। सेम चीज़ इसको हम करते हैं, सोल्व करें तो ये भी हमारा 0 आ रहा है। देन हम नेक्स्ट वाले को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है -4 + 7 प्लस -3, सोल्व किए तो 7 - 7 ये भी हमारा 0 आया। तो कॉलम भी हमारा फॉलो कर गया। अभी हम देखते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल में हम देखेंगे, तो डायगोनल में हमारा दे रखा है कि 5 प्लस -2 प्लस -3, तो हम तीनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 - 5 ये 0 आ जा रहा है। तो क्योंकि हमारे डायगोनल, तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा इसको करना है, तो इस वाले को करेंगे। तो इस वाले में देख रहे हैं कि हमारा -4 है, -2 है और 0 है, तो -4 प्लस -2 प्लस 0, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे हो जा रहे हैं -6। अभी तक हम सारे में देख रहे थे कि हमारा 0 आ रहा था, और यही है सिर्फ एक हमारा जो है -6 है, जिसके कारण से ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर ये भी 0 आता तो हमारा ये मैजिक स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि ये -6 आ गया इसलिए हमारा एक मैजिक स्क्वायर ये नहीं है। तो हम अगले को चेक करेंगे। अगले के अनुसार से देखते हैं अगले में क्या होता है। अगला नंबर बोल रहा है, अगले नंबर के अनुसार से हम पहले रो को ऐड करते हैं, देन कॉलम को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डायगोनल को देखेंगे। तो हमने पहले रो को ऐड करा है। तो रो को ऐड करने पे हम देख रहे हैं कि हमारा पहला था 1 प्लस -10 प्लस 0, इसको हमने ऐड किया तो 1 - 10 यानी -9 हो गया। देन सेकंड रो को हमने ऐड करा तो वो भी -9 हो गया। फिर हमने थर्ड रो को ऐड करा तो वो भी हमारे -9 हो गए। फिर हम कॉलम पे चलते हैं। तो कॉलम में हमारा जैसे कि था 1
-4 और -6 थे, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। इसको हमने सोल्व किया तो ये भी हमारे -9 आ रहे हैं, फिर इसको भी हमने सोल्व किया तो ये भी हमारे -9 आ रहे हैं, और इसको भी सोल्व करें तो ये भी हमारे -9 आ रहे हैं। चलिए, तो कॉलम भी हमारा फॉलो कर गया। अब हम डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल में हम देखते हैं कि 1 + -3 + -7, इसको हमने किया तो 1 - 10 -9 हमारे हो गए। सेकेंड डायगोनल तो एक हमारे हो गए। दूसरी डायगोनल देखते हैं तो 0 + -3 + -6, इसको हमने सोल्व किया तो ये भी हमारे -9 आ गए। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे हमारे -9 आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक मैजिक स्क्वायर कह सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीजर का, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस 8 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन एक ही है, उसका 4 दे रखा है वैल्यू, बारी बारी से सबको पुट करके और हमें वेरीफाई कराना है। जैसे कि हम देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन कि वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू a + b। कहने का मतलब हमें पता है कि इज इक्वल टू के एक साइड वाला LHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, एंड दूसरा होता है राइट हैंड साइड। दोनों साइड बोल रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये हमारे बराबर हैं। इसके लिए कुछ वैल्यू दे रखा है a और b का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में 21 दिया है a और b दिया है 18। तो सोल्व करते हैं इसको। तो क्योंकि हमारा दिया था तो हम LHS को पहले लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो a माइनस ब्रैकेट में -b दिया था, तो a माइनस ब्रैकेट में -b दिया था। तो क्योंकि a हमारा है 21 एंड b है हमारा 18, तो हमने रखा 21 माइनस, और क्योंकि ब्रैकेट में -b था तो इसलिए हमने लिखा -18। इसको हमने सोल्व किया क्योंकि माइनस और माइनस मिलके हमारे प्लस हो जाते हैं, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 21 + 18। तो 21 + 18 करेंगे तो हमारा आ गया 39। तो ये हमारा 39 आया। अब हम RHS लेकर चलते हैं। RHS को लेकर चलेंगे तो RHS के अनुसार से हमारा था, RHS हमारा a + b था, तो हमने a + b के लिए लिख दिया वहीं 21 और 18। a का वैल्यू 21, b का वैल्यू 18, दोनों का ऐड किए तो ये भी हमारा 39 आ गया। हम देख रहे हैं कि दोनों हमारे 39 है, तो इसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारे ये क्वेश्चन वेरीफाइड हुए। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी चीज़ वही है, सिर्फ वैल्यू उसने चेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब a का वैल्यू 118 और b का वैल्यू 125 बोल रहा है। ये क्वेश्चन हमारे वही हैं, तो देखते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि LHS हम लेकर पहले चलेंगे। तो LHS में हमारा दिया था a माइनस b, तो हम इस पर वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू हमारा था 118, माइनस है, ये माइनस हमने दिया, इसके बाद ब्रैकेट में है तो -125 हो गया। हमने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पे माइनस और माइनस मिलके हमारे प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारे प्लस हो गए, तो ये दोनों जुड़ गए। जुड़ने पे हमारा आया 243। अब हम RHS लेकर चलेंगे। RHS में क्योंकि दिया हुआ था a + b, RHS a + b था, तो बस सेम चीज़ 118 + 125, इसको भी हमने ऐड किया तो 243 आ गया। देख रहे हैं कि दोनों हमारा इक्वल आ गया, ऊपर वाला भी 243, नीचे वाला भी, यानी LHS भी 243 और RHS भी 243। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS।
ये भी हमारे वेरीफाइड हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार से फिर से हमारा इक्वेशन वही है, वेरीफाई करने है, सिर्फ वैल्यू हमारा चेंज किया है। तो इसमें वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू बोल रहा है कि पुट कीजिए 75 और बी का 84। तो देखते हैं। तो फिर हम LHS को पहले लेकर चलेंगे। हमने LHS को लेकर चला, LHS के अनुसार से हमने रखा, ए की जगह 75 रखा, देन माइनस है, माइनस हमने रखा, फिर ब्रैकेट में माइनस था, और बी का हमारा 84 था तो हमने 84 रखा। माइनस 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 अगेन प्लस हुए तो दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। तो 75 प्लस 84 दोनों को हमने ऐड किया तो 159 हो गए, यानी 159। अब हम RHS को लेकर चलेंगे। RHS को लेकर चल रहे हैं तो RHS में हमारा है A प्लस बी था। RHS हमारा A प्लस बी था। A प्लस बी को यानी 75 प्लस 84, 75 प्लस 84 को हमने ऐड किया तो ये भी हमारे 59 हुए, यानी कि अगेन LHS एंड RHS हमारे इक्वल हुए। इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारा वेरीफाई है। वेरीफाई कहने का मतलब जब बोथ साइड हमारे LHS एंड RHS हमारे इक्वल आ जाए, हम उसको बोलते हैं कि हमारा इक्वेशन वेरीफाई है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, अगले क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है सेम है इक्वेशन, वैल्यू फिर से चेंज किया इसने। इसमें दिया इस बार a इक्वल टू 28 एंड b इक्वल टू 11 दे रखा है। तो चलते हैं, a इक्वल टू 28 एंड b इक्वल टू 11 रखते हैं। इक्वेशन हमारा वही है। तो अगेन हम LHS को पहले लेकर चलेंगे। तो LHS के अनुसार से हम रखते हैं a के जगह पे 28, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस था तो हमारा था 11। चलो तो हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारे प्लस हो जाते हैं। तो हमारे हो जाएंगे प्लस, यानी कि 28 प्लस 11। तो 28 प्लस 11 हमने सोल्व किया तो हमारे आ गए 39, हमारे आ गए 39। तो 39 आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं RHS पर। RHS के अनुसार से हमारा दे रखा है, RHS हमारा था a प्लस बी। तो a प्लस बी के अनुसार से यानी कि फिर अगेन 28 प्लस 11 यानी हो गए हमारे 39। तो हम देख रहे हैं कि दोनों हमारे LHS और RHS इक्वल हो रहा है, हैंस वी कैन से द इक्वेशन इज वेरीफाइड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट पार्ट ख़त्म करेंगे। अगले वाले वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।